हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब। अभी मैं नहा कर आई हूँ और आज मैंने ये पिंक वाला सूट पहना है। एक्चुअली पहले भी एक दो बार पहन लिया लेकिन आप लोगों को नहीं दिखाया था। और देखिए पतली हो चुकी हूँ मैं, लेकिन अभी जितना चाहती हूँ उतना नहीं हुई हूँ। और ये गरम है तो मैं इसको जल्दी जल्दी रिपीट कर रही हूँ ताकि सर्दियों में ही इसको पहन लूँ। अगले साल तक पता नहीं इसका फैशन रहेगा नहीं रहेगा। और एक्सरसाइज जो है मेरी रेगुलर है, आप लोग भी रेगुलर करते रहिए और डे बाय डे आपको फ़र्क ज़रूर पड़ेगा और दिखेगा भी आपकी बॉडी में। देखिए मेरा तो बिल्कुल दिख रहा है अच्छे से। और मुझे एक कमेंट आया था एक लड़की का कि मैम जो आपने एक्सरसाइज बताई है वो मैं पहले से कर रही हूँ लेकिन थाइज़ और हिप्स में फ़र्क नहीं पड़ा है। भाई आप दोबारा देखिए वो वीडियो और ढंग से करिए, जैसे मैंने बताया है उसमें वैसे ही कीजिए। मेरे को तो उन एक्सरसाइज से बहुत फ़र्क पड़ा है। और पता कैसे चलता है थाइस हिप्स का ज़्यादा, तो जो मेरी जीन्स की पैंट थी वो अब मैं पहनती हूँ तो एग्जैक्टली पता चलता है। मीन्स अब वो मेरे को ना लूज़ होनी शुरू हो गई हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बता दो कि वेट मेरा लूज़ हुआ है कि नहीं। अभी कंटिन्यूएशन में है एक्सरसाइज और सर्दियाँ हैं तो थोड़ा सा ये है कि टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है बट होगा ज़रूर। कुछ लोगों को ये वहम होता है कि सर्दी में वेट लूज़ नहीं हो सकता, लेकिन आप लोगों के सामने मैं लाइव हूँ। और पहले वाली वीडियो देख लीजिए, अब की देख लीजिए, डेली व्लॉग्स आ रहे हैं तो ये भी नहीं कह सकते कि पुरानी वीडियो मैंने कोई आपको दिखा दी। तो चलिए फटाफट तैयार होना है, स्कूल जाना है और ब्रेकफास्ट करना है अभी। फिर मैं आप लोगों से आके मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अभी दोपहर का टाइम है और कई दिन से आप लोगों से ना बात नहीं हो पा रही थी, तो आज थोड़ा टाइम निकाला है और कुछ ज़रूरी बात करनी थी। तो इसीलिए आज मैं कोई व्लॉग नहीं डालने वाली हूँ। थोड़ी सी वीडियो स्टार्टिंग की ऐड की है लेकिन आज व्लॉग इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि जो मेन बात है वो हमारी रह ना जाए इसलिए, और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। पिछले 2-4 साल से ना मेरे पास बहुत सारे एडवाइस के लिए फ़ोन आते हैं, कुछ के काउंसलिंग के लिए, कुछ के एडवाइस के लिए, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में है ज़्यादातर। कुछ उनमें से रिलेटिव्स भी होते हैं, कुछ मेरे से छोटे होते हैं उनमें से। तो एक कॉमन सा मुद्दा है जो मेरे से ना कई बार डिस्कस किया जा चुका है, लोग मेरे से पूछते हैं उस बात के बारे में। तो आज भी एक कॉल आई थी इसी रिगार्डिंग, तो इसलिए मैं ये वीडियो आज बनाने वाली हूँ क्योंकि इस टाइप की प्रॉब्लम्स ना ऑलमोस्ट हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर आती है। आजकल क्या हो गया है कि जो हमारे रिलेशंस है ना, चाहे वो ब्लड रिलेशन है या शादी वाले रिलेशन है या फिर फ्रेंड सर्कल है, उनमें क्या हो गया है कि एक इंसान रूठता रहेगा और दूसरा मनाता रहेगा। कोई हस्बैंड को मना रहा है, खुश कर रहा है, मीन्स कोई सास को कर रहा है, कोई मदर फादर को मना रहा है किसी एक स्पेशल चीज़ के लिए, और सामने वाला नखरे पे नखरे दिखाता है। तो ऐसी सिचुएशन ना लाइफ में कभी ना कभी किसी न किसी के साथ आ ही जाती है, ऑलमोस्ट एक बार तो ज़रूर आती है। तो आज इसी के बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए होता क्या है कि जब हम किसी रिलेशन में हैं, या तो हम अपनी फैमिली के साथ यानी कि मम्मी पापा के साथ हमारा रिलेशन है, भाई बहन का रिलेशन है, या फिर हस्बैंड वाइफ का है, या फिर सास बहू का है, तो बहुत सारे रिलेशन हमारे ऐसे होते हैं कि जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग हमें पसंद नहीं करते। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। तो हम क्या करते हैं, अपनी जी जान लड़ा देते हैं उनको मनाने में, उनको खुश करने में। और टाइम टू टाइम क्या होता है कि बार बार सिचुएशन ख़राब होती है, बार बार लड़ाइयाँ होती हैं, बहस होती है, किसी बात पे झगड़ा होता है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और हम क्या करते हैं कि अपनी और ज़्यादा ताकत लगाते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं उनको अच्छा दिखाने के लिए, उनको खुश करने के लिए, मनाने के लिए, और उस ताकत में ना हम खुद को ख़त्म करते चले जाते हैं और ज़्यादा। तो एक हमारी भी लिमिट होती है कि हम किसी चीज़
पे कितनी ज़्यादा ताकत लगा सकते हैं, और सामने वाले की सोच वही रहती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी को इम्पोर्टेंस दे दो, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा आप ये कोशिश लगा दो सामने वाले को मनाने की, तो सामने वाले को ये भी लग सकता है कि भाई ये इतनी एफर्ट से तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा है, तो इट मीन्स इसमें इसका कोई बेनिफिट होगा, या फिर ये तुमसे कुछ चाह रहा है स्पेशल, या फिर सामने वाला ज़्यादा नखरा भी कर सकता है कि इसको तो तेरी ज़रूरत है, तेरे बगैर इसका काम नहीं चल सकता, और तू जो चाहेगा जो मांगेगा वो तुझे मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हम खुद को मारते चले जाते हैं, ख़त्म करते चले जाते हैं, अपनी खुशियों को दबाते चले जाते हैं, अपनी फीलिंग्स को दबाते चले जाते हैं, और सामने वाले को खुश करने में पूरी ताकत झोंक देते हैं। ये बिल्कुल सिचुएशन गलत है, ख़राब है। हमें किसी को मनाना नहीं है। खुद को एनालाइज करो, अपनी तरफ से कोई गलती मत करो, कभी भी अपनी तरफ से कोई गलती नहीं होने दो। हमेशा कोई भी रिलेशन हो उसमें अपना 100% दो। मैं 99% भी नहीं कहूँगी, 100% मैं बोल रही हूँ कि 100% आप दो सामने वाले रिलेशन को, चाहे वो सास बहू का है, हस्बैंड वाइफ का है, या मदर फादर का, दोस्त का, रिश्तेदारों के साथ अपनी तरफ से आप पूरा करो। उसके बाद भी आपको कोई कुछ बोलता है, आपसे नाराज है, या आपसे खुश नहीं हो पा रहा ना, और आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना चाह रहा है, तो आप उसको करने दो भाई। आप उसको रोको मत, क्योंकि आपके रोकने से कोई रुकेगा नहीं। आज रुक जाएगा वो, कल रुक जाएगा, परसों भी रुक जाएगा, लेकिन एक दिन वो ज़रूर जाएगा आपको छोड़ के। यानी कि छोड़ के जाना ये नहीं है कि आप बिल्कुल सेपरेट हो जाओ, लेकिन वो एक दूरी बनाएगा। अगर उसने सोच लिया इस हद तक, तो उसका आपका जो रिलेशन है वो जो आप चाह रहे हैं वैसा नहीं रहेगा। एक गैप उसमें ज़रूर आएगा। वो चाहे कितने भी साल बाद, महीनों बाद आए, वो ज़रूर आएगा। इसीलिए कभी भी किसी को रोकने की कोशिश मत करो। जो जाना चाहता है ना, उसको बाइज्जत जाने दो। उसको कभी भी रोको मत, पकड़ो मत, उसके सामने गिड़गिड़ाओ मत, रोना पिटना बिल्कुल भी मत करो। अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़ो, लेकिन फिर भी अगला अगर स्पेस चाह रहा है तो उसको उतना स्पेस दे दो। और आप दूसरों को खुश करने की बजाय खुद को खुश रखो, तो आप ज़्यादा अच्छी लाइफ जी पाओगे, अपनी फैमिली को खुश रख पाओगे, और फालतू की बातों से बच जाओगे। जनरली लेडीज़ ना इमोशनल होती हैं, और इन चीज़ों को ना दिल से लगा के बैठ जाती हैं। तो मैं उन सब के लिए यही कहूँगी कि भाई जो चीज़ होने वाली है ना, उसको आप पूरा जोर लगा लेना नहीं रोक सकते। इसीलिए चीज़ों को लाइटली लो, और जो हो रहा है उसको होने दो। बस खुद को खुश रखो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। इसी से आप खुश रह सकते हैं, आपका परिवार खुश रहेगा। घर की औरत खुश नहीं है ना, तो परिवार का कोई भी सदस्य खुश नहीं रह सकता। तो लड़कियों का, औरतों का खुश रहना बहुत ज़रूरी है। तो मेन फोकस खुद पे लगाओ, दूसरों पे नहीं। आज का मेरा ये एक छोटी सी ऐसी टिप्स है जो मैं रिक्वेस्ट भी करूँगी आप लोगों से कि आप ज़रूर फॉलो करें इसे। अगर आप खुद को खुश रख पाते ना, तो आप दूसरों को भी खुश रख पाएंगे। और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ज़रूर ध्यान रखें। तो आज का मेरा जो मेन मोटो था वो यही समझाना था आप लोगों को कि किसी भी रिलेशन में ना ज़बरदस्ती मत करो। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहो, सब कुछ करते रहो। उसके बाद भी अगर किसी को दिक्कत है तो भाई पकड़ के मत बैठो, बोल दो उसको, जाओ जा, जहाँ जाना है तुझे जा, ऐश कर, मुझे भी जीने दे, खुद भी जी ले। बेशक तुम्हें एक चार दीवारी के अंदर रहना भी पड़ जाए, क्योंकि ब्लड रिलेशन ऐसे होते हैं कि जिनको हम नहीं छोड़ सकते, तो एक लिमिट तक रहने दो। उसको दिखा दो ये कि भाई जितनी तुझे ज़रूरत है ना,
उससे थोड़ी सी कम है मुझे, उससे ज़्यादा नहीं है। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो ही मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, अदरवाइज़ मुझे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। लाइफ में खुश रहने का ये एक सबसे बेस्ट फंडा है। आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ, और मेरी बात जिन लोगों को सही लगी हो ना, एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना। वैसे तो कंजूस हो आप लोग, बट फिर भी मैं उम्मीद रखती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना और बता देना कि कैसी लगी है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।